चलो कल होमवर्क दिए थे एमसीक्यू एक्सरसाइज 10 है ना। एक्सरसाइज 10 में तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना, ठीक है ना। चलो देखो एक्सरसाइज 10 में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, हो गया ना सारा। 31 दिक्कत है, नहीं बना था 31 बन गया था। अच्छा लॉ बता देते हैं, लॉ इस बुक में नहीं है, लॉ लॉ बता देते हैं। चलो देख लो एक्सरसाइज 10 का 31 कल कोई पूछा भी था, ठीक है, लेकिन ये वाला बुक में 31 क्वेश्चन था भी नहीं, ठीक है ना। देखिए क्या है 31 क्वेश्चन, देख लो। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूव करना है क्या, प्रूव करना है tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, ठीक है ना। एक पहले ही कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। tan का वैल्यू चाहिए सीधा सा, यही ना है बात, tan का वैल्यू चाहिए है कि नहीं, वो दो वैल्यू है ना। देखिए इसमें सबसे पहले इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, पहले तो tan थीटा अगर चाहिए तो सोचो पहले कि अगर हम cos से डिवाइड इधर करें तो cos से डिवाइड करने से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन बचेगा। लेकिन अगर स्क्वायर से करते, cos स्क्वायर से cos, तो एगो cos तो कैंसिल हो जाता है, एगो साइन के साथ cos लग के क्या बना लेता है, जो हमें चाहिए। आ रहा बात समझ में। तो डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी हो, दोनों साइड होना चाहिए। आ रहा बात समझ में। तो लिखते हैं इस साइड में डिवीजन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लिखते हैं सबसे पहले देखिए सबसे पहले लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो बताओ एगो कॉस से एगो ही कट गया ना बाबू, कैंसिल हो गया। अब देखो डिवाइड में 1 के नीचे भी स्क्वायर आएगा ना, 1 के नीचे क्या हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी क्या आएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो दोबारा ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब यहां देखो 3 साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है ना। अच्छा ठीक है। अब यहां पर देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 का कॉस रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कॉस का सेक होता है। तो स्क्वायर में है तो अभी स्क्वायर में लिखाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, और प्लस साइन बाई कॉस होता है tan, क्या होता है, तो ये स्क्वायर में दोनों चल रहा है, साइन भी स्क्वायर में और कॉस भी, तो साइन बाई कॉस तो tan होता है, स्क्वायर में है तो हम भी स्क्वायर में लिखेंगे, tan स्क्वायर, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan। अब देखो अगर हम ये चाह रहे हैं कि सारा वैल्यू को हम tan के टर्म में ही रखें, ठीक है, तो क्या हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में पढ़े हैं कि नहीं, क्या होता है 1 प्लस होता है ना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, और प्लस यहां क्या है पहले से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan। अब बताओ बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, के गो tan स्क्वायर थीटा, 2 गो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब हम ये चाह रहे हैं, इसका फैक्टराइज करना हम चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो इसको सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। पहले ये स्क्वायर वाला लिखाएगा ना, तो 2 tan स्क्वायर थीटा, और फिर इसको लाते इधर तो -3 tan थीटा। आ रहा है बात समझ में? और यहां पर देखो क्या बच गया, प्लस में, प्लस में क्या बचा, इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। अब बताओ यहां पर इसको हम तोड़ सकते हैं कि नहीं? कैसे तोड़ेंगे? देखो ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 tan स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे रहने दो, 2 tan स्क्वायर थीटा है ना, और उसके बाद -3 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा और -tan थीटा। क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि फिर से वह क्या हो जाएगा, -3 tan थीटा हो जाएगा कि नहीं, और +1 इज इक्वल टू, आ रहा बात समझ में? चलिए E1 कहां से आया था? अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू, बताओ यहां पर 2 tan थीटा दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन लेते हैं अगर 2 tan थीटा, तो बताओ यहां पर 2 गो tan था ना, स्क्वायर में है तो 1 गो tan बचेगा कि नहीं जी? तो tan थीटा 1 गो बचा, कोई दिक्कत? अब बताओ यहां से 2 tan थीटा तो कॉमन ले ही चुके हैं, तो यहां पे क्या बच रहा है, यहां से -1 अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या ले रहे हैं दोनों में से, क्योंकि और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, tan थीटा, तब ना गुना होकर के फिर -tan थीटा बनेगा, और ये क्या बचेगा, माइनस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? अब बताओ यहां भी tan थीटा -1, यहां भी tan थीटा -1 कॉमन ले ले, तो tan थीटा -1 कॉमन ले लिए, ठीक है ना? तो बताओ यहां क्या है जी, अब 2 tan और यहां क्या बचा, माइनस इज इक्वल टू। अब बताएं फैक्टराइज में ये 2 गो प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब बताओ ये दोनों को गुना करने से 0 आता है, तो कोई ना कोई तो एगो 0 रहा होगा, तभी 0 आ रहा है। तो मान लेते हैं कि चाहे तो tan थीटा -1 0 के बराबर हो, और नहीं तो 2 tan थीटा -1 चाहे ई 0 के बराबर रहा होगा, तब इसके साथ गुना करके 0 बनाया होगा, और नहीं तो ई 0 रहा होगा तो इसके साथ गुना करके 0 बनाया होगा, है कि नहीं? तो मान लिए कि दोनों को 0 है ना। तो बताए यहां से tan थीटा बराबर क्या निकल के आया, यहां देखिए 2 tan थीटा, बताओ जी 1 उधर ले जाए ना, प्लस बन जाएगा, और यहां से tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1/, तो क्या हमारे पास जो वैल्यू आ गया tan थीटा का जो चाहिए था वो मिला, tan थीटा बराबर 1 और 1/, आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत किसी को? चलिए बनाइए। – 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लिखा हुआ नहीं है बुक में, 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। पकड़ो किसका बुक है। चलिए एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हुआ। एमसीक्यू कल दिए थे 1 to 16 है ना, 16 ही है ना। चलिए 1 to 16 तक एमसीक्यू में जिस बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है बनाने में पूछ सकता है बाबू, ठीक है।
एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप साइन और कॉस के टर्म में भी बना सकते थे, ठीक है ना। चलिए MCQ एक्सरसाइज 10 का, ठीक है ना, जिसको भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। बोलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन और 14 भी, और किसी को प्रॉब्लम 1 to 16 तक में? बोलो 16 नंबर हो गया कि और कोई प्रॉब्लम है? हो गया, बताए ना कि और किसी को दिक्कत है? क्या दिक्कत है? चलिए बढ़े ना आगे। चलिए तो 13, 14, 16 में प्रॉब्लम हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 है बाबू, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू, देन वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये फाइंड करना है ना। चलिए देखिए, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 को उधर कर दें तो -1 होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सेक और टेन के टर्म में फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं? क्या पढ़े हैं सोचो ध्यान से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना बाबू। तो क्या देखने से ही आपको लगता है कि ए स्क्वायर है माइनस, तो ए स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक थीटा के दी होल स्क्वायर टेन थीटा के दी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, एक बार ए में बी जोड़ेंगे एक बार ए में बी, तो बाबू इसमें करेंगे तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा में एक बार टेन थीटा जोड़ेंगे और सेक थीटा में एक बार टेन थीटा घटाएंगे, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू क्या है, 1 है, मेरा 1 है ना, अभी इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, वो तो वैसे ही छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है कि नहीं? तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस, कोई दिक्कत हो, 1 के इक्वल है ही। अच्छा ये बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू तो पहले से पता है हमको, कितना है वैल्यू, और क्या यही चाहिए? आ रहा बात समझ में? तो पुट कर सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है इसके जगह पे कितना, माइनस, तो -1 और इंटू में क्या हो गया, सेक थीटा माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि वैल्यू हमको यही चाहिए, ठीक है ना। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड क्या चीज में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इसके साथ कुछ मत कर देना ऑपरेशन, आ रहा है बात समझ में? क्योंकि इसको बदल देगा तो हमको यही ना चाहिए, जिसे एक थीटा माइनस टेन थीटा, ना कि तेज बन के गुना कर देना कि माइनस एक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये थोड़े ना हमको चाहिए था, है कि नहीं। चलिए
यहां देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या होगा, सेक थीटा माइनस इज इक्वल टू 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या चीज में जाएगा, तो बताओ जी क्या हुआ, क्या आंसर देता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ऑप्शन नंबर कितना है, डी नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए और एमसीक्यू बिना सोल्व किए हुए, ठीक है ना, नहीं बनाना, ठीक है, फिर सोल्व करेगा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, फिर ऐसे ही करने लगोगे, ठीक है, लेकिन अभी कॉपी में जरूर सोल्व करना। क्या हुआ, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, cos a, if cos a plus cos square a, if cos a plus cos square a, cos a plus cos square a is equal to, देन वैल्यू चाहिए, देन वैल्यू क्या चीज का है, साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4, यही चाहिए ना। चलिए देखो, साइन कॉस के टर्म में दिया हुआ है और साइन के टर्म में आंसर चाहिए, तो सारा हम कॉस वाले को पहले साइन के टर्म में रिलेट तो कर लें, ठीक है। तो देखिए यहां से कॉस ए इज इक्वल टू, इसको उधर करें तो कॉस स्क्वायर को राइट साइड जब भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ जी फॉर्मूला पढ़े हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़े हो, पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह ये है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर, मतलब कॉस ए का जो वैल्यू है वो साइन के स्क्वायर ए के इक्वल है, ठीक है ना, ये रिलेट हुआ दोनों साइन और कॉस में, आया बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या हमको कह रहा है कि वैल्यू निकालिए साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन के पावर 4 ए का, आ रहा है बात समझ में। तो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए और साइन के पावर 4 ए का वैल्यू, तो देखो क्या साइन स्क्वायर ए को हम कॉस ए लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर ए को कॉस ए लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए कॉस ए के बराबर है, तो इसको हम लिख रहे हैं कॉस प्लस, अब यहां देखो पावर 4 है, तो क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए के दी होल स्क्वायर, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगा, अरे बस समझ में। तो कॉस ए और प्लस साइन स्क्वायर ए है किसके बराबर, कॉस ए के बराबर, तो कॉस ए के दी, तो कॉस ए, अब बताओ कॉस ए के दी होल स्क्वायर मतलब क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए ना, अब बताओ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो अपने दिले है, कितना है, कितना दिए हुए हैं, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो मतलब हमारा जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन के पावर 4 ए और ए दोनों एक ही है, बस अलग अलग दिख रहा है, आया बात समझ में, रिलेट होने से ही ना पता चला, तो इसका भी वैल्यू 1 तो इसका भी वैल्यू, आगे बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, सी है, ठीक है, बनाइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 ना,
लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 10 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर जो है आर.एस. अग्रवाल में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रेशियो का चैप्टर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पार्टिकुलर एंगल का होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ √3 tan थीटा √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, है ना। देन वैल्यू निकालना है, वैल्यू किसका चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। चलिए देखिए, आप इसको सोल्व करके कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से लाकर ट्रेंगल बनाकर साइन और कॉस का वैल्यू निकालकर पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, और नहीं तो आइडेंटिटी का भी यूज करके बना सकते हैं। बात आ रही समझ में ना। ये बस आप पर डिपेंड करता है क्या करना है आपको। पहले इसको लिखिए, हमेशा tan और cot को आइडेंटिटी बताएंगे ना, जब आएगा प्रूफ तो हम लोग देखेंगे। tan cot को हमेशा साइन और कॉस में तोड़ो, आसान बनता है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है जी बताओ, साइन थीटा बाय और 3 sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल ना, तो √3 और बाई क्या है नीचे, इज इक्वल टू क्या हुआ 3/, चलिए गुना करिए तो क्या हो जाएगा 3 cos इज इक्वल टू रूट, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/, कोई दिक्कत, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 को √3 इंटू √3 लिख के भी काट के कर सकते हैं, है ना। समझ गए बात, तो बात इक्विवेलेंट है, √3 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू, तो क्या बचेगा 1/√, कोई दिक्कत, अरे बात समझ में ना। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए था साइन और, तभी नहीं सोल्व हो पाएगा, तो एक तो वैल्यू कॉस मिल गया, तो आप ट्रेंगल बनाकर कॉस है उससे आप साइन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंगल नहीं बनाना है तो फॉर्मूला से चलिए, साइन चाहिए, क्या चाहिए, अब बताओ जी हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन चाहिए ना, तो हम लोग साइन बराबर क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर, अच्छा तो हमको साइन चाहिए, हाँ देखो 1 - कॉस क्या है 1/√, तो 1/√3 है, इसका क्या आ गया स्क्वायर है ना, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 ना, तो क्या हो जाएगा 3 - तो ये मेरा वैल्यू किसका अभी आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का। अब बताओ 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, है कि नहीं 2/3, दोनों रूट में रह जाएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ क्या साइन स्क्वायर चाहिए था ना, तो रूट में क्यों रहेगा, हम सोचे साइन थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया और कॉस थीटा का मिल गया, तो उससे स्क्वायर हो जाएगा वहां। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हम कितना लाए 2/, एज इट इज यहाँ रख देना, और कॉस स्क्वायर थीटा डेट मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा था कितना, कहाँ गया 1/√, तो 1/√3 का, तो 2/3 - 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, एलसीएम कितना, तो बताओ जी 2 - कोई दिक्कत, तो क्या आ गया 1/, आता है ना, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत समझने में, बनाइए। इसके बाद जो चैप्टर है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, ठीक है ना, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स का रेशियो यहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है ना।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। ये सब एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पढ़ना है आपको, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आपका समाप्त हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सरसाइज 10 आर.एस. अग्रवाल। तो HW में कुछ नहीं करना है आज HW में जाकर आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल, क्या बाबू, एग्जाम्पल सोल्व करिएगा, ठीक है ना। आर.एस. अग्रवाल का क्या सोल्व करना है, एग्जाम्पल सोल्व करना है, क्योंकि आज तो इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं और नया चैप्टर स्टार्ट किए नहीं है, तो बनाइएगा नहीं खुद से जाकर, ठीक है ना। तो आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10 का बनाइएगा घर पर, ठीक है, समझ गए ना। और कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।